हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे पैसेज ट्रांसलेशन कैसे करें। जिन लोगों को पैसेज ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है या इंग्लिश से हिंदी बनाने में या हिंदी से इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिसमें आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान दिलाया जाएगा और ये बताया जाएगा किसी भी ट्रांसलेशन को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कैसे उसको हम आसानी से कर सकते हैं। आइए हम आपको ट्रिक बताएंगे, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और आपको दोस्तों मिलेगी इसकी पूरी जानकारी। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला हमने जो सेंटेंस लिया है एक पैसेज ट्रांसलेशन का लिया है। एक्सरसाइज है, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। ठीक, अब इसी का ट्रांसलेशन आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक दिन की इंग्लिश लिखेंगे, वन डे। क्या लिखेंगे? वन डे। वन डे। वन डे मीन्स क्या होता है? एक दिन। ठीक, इतना आपने लिखा। गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे, तो सब्जेक्ट कौन है? गौतम बुद्ध हैं, तो यहाँ हम लोग गौतम बुद्ध लिख देंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध। ठीक, गौतम बुद्ध। अब जा रहे थे तो मतलब वो प्लूरल नंबर नहीं लिया जाएगा, इसके लिए सिंगुलर के लिए हम वाज लगा देंगे। ठीक है, चलिए पहले अभी बुद्ध लिखते हैं। बुद्ध लिखने के बाद हमको वाज लगाना है। क्या लगाना है? वाज। गौतम बुद्ध। ध्यान रखिएगा, एक मिनट, ये स्क्रैच हो गया, इसको थोड़ा सा अभी हम ठीक कर देते हैं और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि कैसे उसको किया जाएगा। ठीक ठीक, ये यहाँ तक काट दीजिए। ठीक, आइए बने रहते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, ध्यान दीजिए। बुद्ध लिखा हमने, फिर उसके बाद जा रहे थे तो वाज गोइंग। वाज गोइंग। कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे ना। गोइंग टू मार्केट। कितना हो गया होगा दोस्तों, और समझ में भी आया होगा आपको। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे, तो इसका हुआ वन डे गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू द मार्केट। अब अगला चलिए देख लेते हैं। अगला है कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, वे सब चिंतित थे। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। उन्होंने के लिए हम क्या करेंगे? ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ही। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेते हैं ना, ताकि एक लाइन में पूरा क्लियर आ जाए। ठीक, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, तो यहाँ पर कौन सा टेंस है? पास्ट फिट होगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी हमारी यहाँ पर। ही सा सम। व्यक्तियों का पर्सन्स लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? पर्सन्स। ही सा सम पर्सन्स। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। ठीक है, वे सब चिंतित थे। अब वे के लिए यहाँ पर दे लगा देंगे, क्योंकि वो सब जितने व्यक्ति थे वे चिंतित थे। अब यहाँ दे लगाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे दे आल। दे आल वर वर चिंतित की अंग्रेजी हो जाएगी वरीड। क्या हो जाएगी? वेर वरीड। वरीड मीन्स क्या होता है? चिंतित। ठीक, ये वर है। अच्छा, WERE। अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो यहाँ देख सकते हैं इसको।
तो दे ऑल वेर वरीड, वे सभी चिंतित थे। ठीक, इसका हो गया। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। तो यहाँ चलिए लिखते हैं गौतम बुद्ध ना, गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। ठीक, गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। ठीक, गौतम बुद्ध ने उनमें से एक से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, रहा है, रही हो, आ रहा है। तो इसको हम करेंगे वेयर आर यू, यू है ये, वेयर आर यू। उसके बाद कमिंग फ्रॉम। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये फ्रॉम। अच्छा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। इतने की हिंदी जान गए आप लोग। अब चलिए चलते हैं दूसरे उस पे, स्लाइड पे आपको दिखाते हैं। ठीक, और इतने परेशान क्यों हो, एंड वाई आर यू वाई आर यू सो वरीड। क्वेश्चन मार्क में लगा दो, वाई आर यू सो वरीड। एक मिनट, वाई आर यू सो वरीड। ठीक, ये हुआ। थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं इसको इरेज करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको सब पूरा इरेज कर दे रहा हूँ और फिर से इसको लिखता हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एंड देखिए अभी क्लियर है ना, वाई। ठीक, अब बढ़िया है, वाई आर। देखिए ऐसा लिखा जाए कि क्लियर आपको समझ में आए। ठीक, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। बताया अच्छा जा रहा है मगर लिखना भी अच्छा पड़ेगा। सो वरीड, वरीड मीन्स होता है चिंतित, और इतने चिंतित क्यों हो ना। ठीक, एंड वाई आर यू सो वरीड, और इतने चिंतित क्यों हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, दैट, दैट मैंने वह या उस भी होता। अच्छा, पर्सन दैट पर्सन आंसर्ड, क्या उत्तर दिया,
ओ साधु, ओ सेंट। ठीक, ओ सेंट, हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ किंग। ठीक, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। वी वेंट, गए थे ना, वी वेंट टू कंप्लेन ए डॉकोइट। डॉकोइट माने डाकू। ठीक, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। चलिए स्लाइड नंबर 3 में भी दिखा देता हूँ आपको। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, गौतम बुद्ध सेड, तम बुद्ध सेड। क्या कहा गौतम बुद्ध ने? मुझे उस डाकू के विषय में और बताओ। टेल मी मोर अबाउट दैट डकैट। ठीक है, तब उस व्यक्ति ने कहा, वह डाकू बड़ा भयंकर है। देन दैट पर्सन सेड। क्या कहा? वह डाकू बड़ा भयंकर है। तो दैट डकैट डकैट, ठीक, इज वेरी, भयंकर का टेरिबल कर दे रहे हैं, टेरिबल। ठीक, टेरिबल मीन्स भयंकर। हाँ, थोड़ा सा खराब हो गया, इसको इरेज कर दे के अच्छे से लिख दे रहे हैं। ठीक, ये यहाँ पर है आपका, ये भाग। ठीक, अच्छे से लिख दे रहे हैं इसको। दैट डकैट इज वेरी टेरिबल ना, इज वेरी टेरिबल। टेरिबल मीन्स होता है भयंकर। ठीक, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन ए टाइगर। इज स्ट्रॉन्गर देन टाइगर। ठीक, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। हो गया। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ही, ये भी थोड़ा गड़बड़ा के इसको ठीक कर देते हैं। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ही हैज, ही
हैज़, बीमार डाला नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है। किल्ड मैनी पर्सन्स, मैनी मैनी पर्सन्स। ठीक, एक स्लाइड और है, दिखा देता हूँ आपको। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। इवन द आर्मी ऑफ किंग कैन नॉट फेस हिम। ठीक, उसका नाम अग्रिमान है। हिज नेम इज अंगुलीमाल। ठीक, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।